फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया वीडियो लेकर फिर से आप सभी के सामने हाजिर हैं। आज का हमारा वीडियो यूजीसी नेट जीआरएफ के पेपर 1 से संबंधित है, जिसमें आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल लर्निंग से रिलेटेड है। इससे पहले हमने जो 2 वीडियोस बनाए थे उनमें हमने औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या है इसके बारे में जाना था, और आज का जो हमारा वीडियो है वो निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की सीमा में नहीं बांधी जाती है। ऐसी शिक्षा जो स्कूल, विद्यालय या महाविद्यालयों की सीमा में नहीं बांधी जाती है उसको निरौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। देखिए, हमने औपचारिक शिक्षा में देखा था कि जो औपचारिक शिक्षा है वो स्कूल, महाविद्यालय या फिर कॉलेज में दी जाती है, लेकिन जो निरौपचारिक शिक्षा होती है ये इसके बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें जो शिक्षा को महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और स्कूल इत्यादि की सीमा में बांधा नहीं जाता है। दूसरा ऑप्शन है, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य और पाठ्यचर्या निश्चित होती है। फर्क केवल उसकी योजना में होता है जो बहुत लचीली होती है। देखिए, औपचारिक शिक्षा जो होती है वो निरौपचारिक शिक्षा से थोड़ी सी भिन्न होती है। दरअसल क्या है कि जो ये निरौपचारिक शिक्षा होती है इसमें भी औपचारिक शिक्षा की भांति ही इसके उद्देश्य और पाठ्यचर्या निश्चित होती है, लेकिन इतना फर्क होता है इसमें कि जो इसकी योजनाएं होती हैं वो निश्चित नहीं होती हैं, लचीली होती हैं, अर्थात इनमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जो औपचारिक शिक्षा की जो योजनाएं होती हैं वो कठोर होती हैं, उनमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा की जो योजनाएं होती हैं ये लचीली होती है, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। निरौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो सामान्य शिक्षा होती है उसका प्रसार करना और शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। अगला ऑप्शन है, इसकी पाठ्यचर्या सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। निरौपचारिक शिक्षा की जो पाठ्यचर्या होती है वो सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है, यानी कि जो सीखने वाले होते हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, इन चीजों को ध्यान में रखकर निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अगला ऑप्शन है, प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं, कामकाजी महिलाएं। प्रौढ़ व्यक्ति वो होता है, या प्रौढ़ शिक्षा वो शिक्षा होती है जो मनुष्य जो है अपने अध्ययन के दिनों में अध्ययन नहीं कर पाता है या शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, तो उसको फिर प्रौढ़ावस्था में शिक्षा दी जाती है। प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं और इसके अतिरिक्त जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो। अगला ऑप्शन है, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये शब्द निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप हैं। प्रौढ़ शिक्षा, जैसा कि हमने अभी जाना, प्रौढ़ शिक्षा मतलब ये जो लोग अपने अध्ययन के दिनों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं उसको वो बोला जाता है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधियों और सीखने के स्थानों और समय आदि सीखने वालों की सुविधानुसार निश्चित होता है। दरअसल जो निरौपचारिक शिक्षा होती है इसमें इसके अंतर्गत जो है सीखने का जो स्थान होता है वो सीखने वालों की सुविधा के अनुसार निश्चित किया जाता है। देखिए, जो औपचारिक शिक्षा होती है इसका एक स्थान निर्धारित होता है और ये स्थान जो है परिवर्तन नहीं हो सकता स्थान का। इसमें जो है विद्यार्थी को जो विद्यालय में या अपने कॉलेज में ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन जो निरौपचारिक शिक्षा होती है इसमें शिक्षा ग्रहण करने वालों की सुविधा के अनुसार स्थान का चयन किया जाता है। अगला ऑप्शन है, इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन बच्चों या उन व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, वे लोग जो विद्यालयी शिक्षा नहीं पा सके या पूरी नहीं कर पाए। जो निरौपचारिक शिक्षा होती है इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब वे जो है शिक्षा किसी भी माध्यम से ग्रहण करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परिभाषा है, निरौपचारिक शिक्षा की परिभाषा यहाँ पे निम्नकोप के अनुसार है।
चलिए इसको देखते हैं। वह शिक्षा जो विधिपूर्वक संचार प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की जाती है और वयस्कों और स्कूल न जाने वाले नवयुवकों में कौशल जागृति का साधन हो, जिससे वे कृषि कार्य में वृद्धि, व्यापार में उन्नति, स्वास्थ्य में सुधार और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्रियाओं में भागीदार बनने में अपनी भूमिका निभा सकें, वह निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। यहाँ पर एक विद्वान है निमकोव, इनके अनुसार निरौपचारिक शिक्षा की परिभाषा दी गई है। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो जो व्यक्ति औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनको इस तरह से शिक्षा प्रदान करना कि वे अपने जीवन में या फिर किसी व्यापार में या कृषि कार्य में उन्नति कर सकें, या स्वास्थ्य, राजनीति, आर्थिक क्रियाओं इत्यादि में उन्नति कर सकें, इसके लिए उनको शिक्षा प्रदान करना निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। महत्वपूर्ण परिभाषा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की शिक्षा मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार की जो शिक्षा है वो मुक्त विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रदान की जाती है। अगला ऑप्शन है, इस प्रकार की शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। निरौपचारिक शिक्षा जो होती है, हमने देखा था जो औपचारिक शिक्षा होती है उसका भी एक निश्चित या निर्धारित उद्देश्य होता है। अनौपचारिक शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन जो निरौपचारिक शिक्षा होती है इसका भी जो है एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। इस प्रकार की शिक्षा की कोई पूर्व निर्धारित अवधि नहीं होती है। इस प्रकार की निरौपचारिक शिक्षा की कोई पूर्व निर्धारित जो अवधि है या समय है नहीं होता है। हमने देखा जो औपचारिक शिक्षा होती है उसकी एक निश्चित अवधि, उसका एक निश्चित समय होता है, लेकिन निरौपचारिक शिक्षा की कोई पूर्व निर्धारित अवधि नहीं होती है। ये कितने भी समय तक चल सकती है या कितने भी समय में खत्म हो सकती है। अगला ऑप्शन है, इस प्रकार की शिक्षा के लिए कोई निश्चित आयु नहीं होती है, अतः इस प्रकार की शिक्षा को किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति कभी भी किसी भी आयु में शुरू कर सकता है। जो औपचारिक शिक्षा होती है इसकी एक निश्चित आयु निर्धारित की होती है, लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है जो किसी भी कारणवश अपनी औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरौपचारिक शिक्षा की हानियां क्या है। अभी तक हमने जाना कि निरौपचारिक शिक्षा क्या है और इसकी कुछ परिभाषा भी हमने देखी थी, लेकिन अब हम जानेंगे कि निरौपचारिक शिक्षा की हानियां क्या होती हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। यह छात्रों में अनुशासन का विकास नहीं करती, यह छात्रों में नियंत्रण रखने में भी विफल रहती है। देखिए, ये निरौपचारिक शिक्षा जो होती है, हमने देखा कि ये बहुत लचीली योजना इसकी होती है जिसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, और ये औपचारिक शिक्षा की भांति उन पाबंदियों से बंधी हुई नहीं होती है। इसलिए इस निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत मनुष्य को या व्यक्ति को या सीखने वाले को अनुशासन और नियंत्रण में नहीं रखा जाता है। इसीलिए ये जो है व्यक्ति को नियंत्रित करने में विफल रहती है। अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके द्वारा छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता और यह सिर्फ छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल देती है। निरौपचारिक शिक्षा जो होती है ये मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाती है। इसका उद्देश्य जो है या इसका जो लक्ष्य या उद्देश्य जो होता है वो सिर्फ ज्ञान प्रदान करना होता है, और इसके अलावा ये किसी और अन्य चीज पर फोकस नहीं करती है। अगला ऑप्शन देखते हैं। यह छात्रों के भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास नहीं करती है। इसमें छात्र शिक्षण के दौरान क्रियाहीन रहते हैं। ये निरौपचारिक शिक्षा जो होती है वो मनुष्य या सीखने वाले छात्रों के अंदर भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास नहीं कर पाती है। इसमें जो छात्र होते हैं, सीखने वाले जो शिक्षार्थी होते हैं, उनके जो है वो शिक्षण के दौरान यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के दौरान क्रियाहीन रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निरौपचारिक शिक्षा के द्वारा छात्रों का नैतिक विकास नहीं किया जा सकता। इसमें छात्र पूर्ण रूप से अपनी रुचि के अनुसार ही क्रिया करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि ये जो है इसकी कोई निश्चित समयावधि नहीं होती है, ना इसके कोई कठोर नियम या योजनाएं होती हैं। इसी कारणवश ये जो है एक ना विकास कर पाती है भावात्मक रूप से शिक्षार्थी का, और ना ही और इसमें जो शिक्षार्थी होते हैं वो अपनी रुचि के अनुसार क्रिया करते हैं, क्योंकि इसका कोई निश्चित ना यहाँ पे अनुशासन पे फोकस किया जाता है
ना समय पर फोकस किया जाता है, ना कोई स्थान इसका निश्चित होता है। इसी कारणवश जो है पाबंदियों के ना होते हुए यहाँ पर जो शिक्षार्थी होते हैं वो अपनी अपनी रुचि के अनुसार क्रिया करते हैं। चलिए आगे देखिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है वास्तविक अनुभवों की प्राप्ति नहीं कर पाता। यह प्राकृतिक कम और कृत्रिम अधिक है। निरौपचारिक शिक्षा को प्राकृतिक कम और कृत्रिम ज्यादा माना जाता है, क्योंकि ये मनुष्य के भीतर वास्तविक अनुभवों की जागृति नहीं कर पाती है। तो ये हमारा निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित आज का टॉपिक था, जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के पेपर 1 से संबंधित था, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी लोग मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस कॉन्टैक्ट पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में।